गोरखपुर जनपद के गोला क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही बैनामाशुदा जमीन पर निर्माण कार्य करने के दौरान पड़ोसियों पर अवरोध उत्पन्न करने, दीवार तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने अपनी समस्या को लेकर गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला गोला थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 पोस्ट ऑफिस के सामने बेवरी चौराहा निवासी जयकांत पांडे का है। जयकांत पांडे का कहना है कि उन्होंने दिनांक 26 सितंबर 2005 को अराजी संख्या 325 में स्थित उस जमीन रामकेर सिंह और दूध नामक व्यक्तियों से विधिवत रजिस्ट्री के माध्यम से खरीदी थी। पीड़ित के अनुसार उक्त भूमि सड़क से सटी हुई है और इसी पर उन्होंने अपनी दुकान और लगभग 19 फीट चौड़ा गेट भी बनवाया है। पीड़ित के मुताबिक उनकी जमीन के पूर्व दिशा में अशोक जायसवाल का मकान स्थित है, जबकि पश्चिम दिशा में रामकेर सिंह का मकान है। वहीं दक्षिण दिशा में उनके भाई अनिरुद्ध पांडे की खाली जमीन स्थित बताई जा रही है। जयकांत पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने बैनामाशुदा जमीन पर पहले ही प्रथम तल का निर्माण पूरा कर लिया था और वर्तमान समय में वो अपने मकान के दूसरे तल पर निर्माण कार्य करवा रहे थे। आरोप है कि जैसे ही दूसरे तल पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, उसी दौरान विपक्षी पक्ष के कुछ लोगों ने निर्माण कार्य में लगातार बाधा उत्पन्न करना शुरू कर दिया। पीड़ित ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें वीरेंद्रनाथ सिंह, सुरेंद्र सिंह, सुधीर सिंह, अखिलेश सिंह, मिथिलेश सिंह उर्फ डीके सिंह, मोनू सिंह, सुमन सिंह, प्रियंका सिंह, गरिमा सिंह, सरोज सिंह और दिव्यांश सिंह समेत कई अन्य अज्ञात लोग शामिल बताए जा रहे हैं। सभी आरोपी दीपगढ़ थाना गोला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जयकांत पांडे का आरोप है कि उक्त लोग उनके निर्माण कार्य को रोकने के लिए मिस्त्री और मजदूरों पर अपने मकान की छत से ईंट, पत्थर और पानी फेंकते हैं। इसके साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। पीड़ित का कहना है कि इस पूरे मामले की सूचना उन्होंने स्थानीय थाना गोला में दी थी, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा संख्या 16/2026 दर्ज किया गया। पीड़ित के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। जयकांत पांडे का कहना है कि उन्होंने अपने सभी कागजात जिलाधिकारी गोला, क्षेत्राधिकारी गोला और थाना प्रभारी गोला को दिखाए थे। उनका दावा है कि मौके पर पहुंचकर अधिकारियों ने उनके दस्तावेजों को सही पाया और उन्हें निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति भी दी थी। लेकिन पीड़ित का आरोप है कि दिनांक 24 जनवरी 2026 को आरोपी पक्ष ने एक बार फिर उनके निर्माण कार्य को जबरन रुकवा दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उनके मकान के निचले तल की पश्चिम दिशा की दीवार भी तोड़ दिया। जयकांत पांडे के अनुसार इस घटना के दौरान आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित का कहना है कि उन्होंने इस घटना की सूचना पुनः स्थानीय थाना गोला में दी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई ठोस मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई। मैं जयकांत पांडे, पुत्र स्वर्गीय रविंद्रनाथ पांडे, बेवरी चौराहा थाना गोला पोस्ट ऑफिस के सामने मेरा मकान है, उसमें बनवा रहे थे तो वीरेंद्रनाथ सिंह वगैरह बगल के हैं, वो लोग हमारा घर को तोड़ रहे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं। जबकि बैनामा मेरे साथ है और टाउन एरिया है, अलाटमेंट है, मकान बना हुआ है, नीचे कपड़े की दुकान, गेट सब कुछ है। मैं छत के ऊपर बनवा रहा था तो ये लोग हमको रोक रहे हैं, पानी ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं। उसके बाद जब हम बनवाने के चक्कर में दौड़ रहे थे मिस्त्री मजदूर लेकर, तो नीचे 24/1/2026 को 11:36 पर मेरे नीचे वाली पश्चिमी दीवार को तोड़ दिए और घर में घुस गए। मैं मना कर रहा हूँ, मान नहीं रहे हैं। कभी भी मेरी घुस की हत्या कर सकते हैं। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। अगर यहाँ कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं कभी भी परिवार के साथ आत्मदाह कर सकता हूँ। इसकी शिकायत मैं राकेश रोशन को ले आके दिया, वो हमारा कंप्लेन नहीं लिखे और वो सजाती हैं, विपक्षी के साथ वो मिले हुए हैं और मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। और अनिल सिंह पीएससी के सिपाही हैं, उन्हीं के दबाव में हैं और वो सजाती अपना रिश्तेदार बताते हैं। मैं थाने में जा रहा हूं, मेरा कोई सुनवाई नहीं है कि इसकी शिकायत मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 2 बार गया और एसएसपी के यहाँ गया, सीओ के यहाँ गया, एसडीएम के यहाँ गया, सबके यहाँ गुहार लगाते लगाते थक गया हूँ। अब आप लोगों के समझ आया हूँ। मेरा किसी तरह निर्माण जो बाधक है, जो नहीं बन रहा, उसको किसी तरह बनाने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपना बनाएं, नहीं तो मेरी आत्महत्या हो जाएगी। मेरी हत्या करा सकते हैं लोग और कभी भी कुछ हो सकता है। जयकांत पांडे ने दावा किया कि दीवार तोड़े जाने की घटना का वीडियो उनके मोबाइल फोन में रिकॉर्ड है। जयकांत पांडे ने आशंका जताई कि दीवार टूटने के बाद आरोपी पक्ष कभी भी उनके मकान में घुस सकता है और उनके परिवार को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन द्वारा मामले की
कि प्रशासन द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे वह और उनका परिवार लगातार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। पीड़ित का कहना है कि वह इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री जनता दर्शन में भी 2 बार अपनी समस्याएं रखी, लेकिन अब तक उन्हें कोई न्याय नहीं मिल सका। जयकांत पांडे का कहना है कि लगातार उत्पीड़न और प्रशासनिक कार्रवाई के अभाव में वह और उनका परिवार मानसिक रूप से बेहद परेशान है। अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद में जयकांत पांडे गोरखपुर प्रेस क्लब पहुंचे और मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठाई। उन्होंने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें अपने मकान के दूसरे तल का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करने की सुरक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है।